नमस्कार आदरणीय। 21वीं सदी के चुनौतियों का सामना करने के लिए ये दिलफेक आशिक युवा से काम नहीं चलने वाला, जो मोबाइल पे ऑनलाइन बच्चे पैदा करने के लिए अनुसंधान में लगे पड़े हैं, जिसके पास न कोई शिष्टाचार बचा न कार्य कुशलता। बचपन गेम खेलने में बीत रहा है और जवानी रील और शॉर्ट देखने में। जब तक पिताजी के होटल में खाना खाता है तब तक इन्हें सब कुछ सस्ता लगता है, और जैसे ही इसका शादी होता है और इस पे जिम्मेवारियां बढ़ती है, वैसे ही ये महंगाई और बेरोजगारी के नाम पे छाती पीटने लगता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार भी पैदा होते हैं। इसलिए निकट भविष्य में इस देश को अगर हिट होना है तो देश के युवा को फिट होना जरूरी है। वर्तमान का ज्यादातर युवा मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बीमार हो चुका है, जिस कारण इसमें रचनात्मक कला और क्रियात्मक कौशल दोनों का अभाव होता जा रहा है, जो किसी भी राष्ट्र या समाज के लिए चिंता का विषय है। आज लोग 4-5 साल के लिए 10 से 12 लाख रुपये खर्च करके अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज या उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर भेजता है, लेकिन वहां भी 25 से 30% बच्चे ही सफल हो पाते हैं और गार्जियन का पैसा अलग बर्बाद होता है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है कि अग्निवीर बनने के बाद भी हम बेस्ट कर सकते हैं और बेस्ट करते रहेंगे, सोचने का 4-5 साल हमने कॉलेज में बिताया, जहां 4 साल बाद 25% अग्निवीर को सरकार मौका तो दे ही रहा है परमानेंट जॉब का। इससे सेना में भर्ती होने के बाद जो लोग बिंदास हो जाते थे, कम से कम उसमें अच्छा से अच्छा करने का कंपटीशन बना रहेगा और हमारी सेना की कार्य कुशलता और बढ़ेगी। आज इजराइल दुनिया का सबसे अधिक आत्मनिर्भर देश है, जहां देश के सभी नागरिकों के लिए 4 वर्ष की सेना की सेवा अनिवार्य है और इसके बिना वहां कोई भी नागरिक स्नातक नहीं कहलाता। अगर सोच विराट हो तो परिणाम भी विराट तय है। आज इजराइल की तरह समाज में राष्ट्र के लिए अधिक से अधिक अनुशासित युवाओं की आवश्यकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय सेना में अनुशासन, कड़ी मेहनत, सैन्य कौशल, शारीरिक फिटनेस, नेतृत्व क्षमता, साहस, देशभक्ति को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी संपत्ति उसका स्वास्थ्य होता है और इस योजना के तहत स्वास्थ्य, कौशल विकास, आर्थिक समृद्धि, अग्निवीर के रूप में मां भारती का सेवा करने का मौका, यह हमारे युवा साथियों के लिए सौभाग्य का बात होगा कि वे अग्निपथ योजना में अपने आप को शामिल कर एक स्वस्थ और अनुशासित समाज और राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बने। आज आधा से ज्यादा रक्षा बजट का इस्तेमाल टीए, डीए, भत्ता और पेंशन में आवंटित हो जाता है, जिस कारण सेना के नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाता। देखा जाए तो अग्निपथ योजना का सबसे बड़ा लाभ तो मां भारती को होने वाला है। इस योजना के अंतर्गत देश के युवाओं को भारतीय सेना से जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी
और प्रतिवर्ष लगभग 40 से 50 हजार युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती किया जाएगा। आगे आने वाले 10 वर्षों में भारतीय सेना और देश के पास लगभग 30% का कुशल स्रोत उपलब्ध रहेगा जो सेना से प्रशिक्षित होगा। निश्चित ही उस समय पर यह कुशल स्रोत कोई और व्यवसाय कर रहा होगा, परंतु इतना बड़ा कुशल स्रोत जो सेना से प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा समाज और देश की सेवा के लिए एक बेशकीमती हीरे के रूप में सदैव ही उपलब्ध रहेगा। मैं निजी रूप से किसी सरकार का समर्थक नहीं, लेकिन सेना में इस अंग्रेजी परंपरा का अंत और अग्निपथ योजना का आगाज एक समृद्ध सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को निष्पादित करने में अहम कदम हो सकता है, वरना हमारा भी हाल यूक्रेन, पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका जैसा हो जाएगा। इसलिए आप सभी महानुभावों से मेरा निवेदन है कि इस मुहिम का हिस्सा बन एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बने और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और फॉरवर्ड करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें नशा और अपने समाज के विकास में भागीदार बने।